उज्जैन का वातावरण शांति में लिपटा हुआ था। राजा चंद्रसेना की भक्ति से लोग खुश थे, लेकिन एक दिन राक्षस राजा अदृश्य होता जा रहा था। अंधक का काला साया उज्जैन पर मंडरा रहा था। उसकी सेना ने शहर पर धावा बोल दिया। लोग भागते हुए अपने घरों में छिप रहे थे। किंग चंद्रसेना ने अपनी रानी को सुरक्षित स्थान पर भेजा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। श्रीखर, एक साधारण ग्वाला, अपने भेड़ों को बचाने का प्रयास कर रहा था जब उसे एक प्राचीन मंदिर के खंडहर साफ दिखाई दिए। भगवान शिव की पूजा करते हुए श्रीखर ने अपनी आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की, हे महाकाल, मेरी प्रजा की रक्षा करें। प्रार्थना के दौरान लिंगम अचानक प्रकाश में जगमगाने लगा। श्रीखर की आस भरी थी, लेकिन उसकी आस्था से अधिक महत्वपूर्ण था यह अद्भुत चमत्कार। अंधक ने जब देखा कि एक बच्चा उसकी शक्ति को चुनौती दे रहा है, वह गुस्से में भर गया। वह लिंगम की ओर बढ़ा, अपना कटारी उठाते हुए। लिंगम से उठती दिव्य शक्ति ने अंधक को संपूर्णता से घेरे में ले लिया। उसका हारना तय था, परंतु वो चतुर था। महाकालेश्वर ने अपनी गूंजती आवाज में गर्जना की, मेरे भक्त, मैं यहाँ हूँ। उसके शब्दों से थरथराती धरती ने अपने भविष्य की खोज की। अंधक क्षण भर के लिए चकित रह गया। उसकी दिमाग में शब्द गूंजे जब महाकालेश्वर ने अपनी चमकदार उपस्थिति दिखाई। महाकालेश्वर के प्रकट होने से अंधक की सेना में आतंक फैल गया। वह जानता था कि उसकी हार अब तय है। महाकालेश्वर ने अपनी जटाएं खोलते हुए राक्षसों पर प्रचंड हमला किया। हर रूप ने उसे और भयावह बना दिया। अंधक ने अपनी आखिरी कोशिश की और अपने अस्त्र को उठाया, लेकिन महाकालेश्वर के तेज ने उसे भस्म करने का आदेश दिया। एक क्षण में अंधक और उसकी सेना का अस्तित्व समाप्त हो गया। शहर पर शांति का राजकाज फिर से स्थापित हुआ। हमने अपने भक्त के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया, महाकालेश्वर ने कहा। भक्ति और विश्वास की शक्ति हर बाधा को तोड़ सकती है। श्रीखर अपने घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों में श्रद्धा थी। उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना की। महाकालेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीखर, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ लाया। हमेशा विश्वास रखो। शहरवासियों ने महाकालेश्वर की भक्ति में उत्सव मनाना शुरू किया। मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नए मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा था। महाकालेश्वर की उपस्थिति महसूस हो रही थी। एक दिन जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो लोग अपनी भक्ति के फूल भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए एकत्र हुए। श्रीखर का ध्यान उस दिन की ओर था जब उसने सर्वशक्तिमान महाकालेश्वर को अपने समक्ष देखा था। उसकी भक्ति और बढ़ गई। महाकालेश्वर ने लोगों से कहा, आपकी भक्ति ही मेरी पहचान है, हमेशा मेरे साथ रहो। वर्षों बाद श्रीखर एक विद्वान बन गया, जो अपनी कहानियों के माध्यम से भगवान की महिमा को फैलाने का कार्य कर रहा था। महाकालेश्वर मंदिर आज भी श्रद्धा का प्रतीक है, जहां लोग अपने कष्ट भुलाकर भक्ति में लीन हो जाते हैं। श्रीखर की धरोहर ने भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके साहस और भक्ति की कहानी संजीवनी बन गई। टू वॉच मोर वीडियोस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।